नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। नमस्ते दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 के लिए 7 मई 2026 के संभावित 60 एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, जो पिछले वर्ष एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और इस वर्ष भी इन क्वेश्चंस के आने की बहुत ही संभावना है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले सिनोनिम जानते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। इसको हिंदी में पर्यायवाची कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, हैप्पी का समानार्थी क्या है? तो हैप्पी का समानार्थी क्या होता है? जॉयफुल होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिग का समानार्थी क्या है? तो बिग का समानार्थी क्या होगा? तो बिग का समानार्थी जो होगा वो उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी लार्ज। लार्ज माने बड़ा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्विक का समानार्थी क्या है? तो क्विक का समानार्थी क्या होता है? तो क्विक का समानार्थी शब्द जो होता है वो फास्ट होता है। फास्ट माने तेज। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ब्रेव का समानार्थी क्या है? तो ब्रेव का समानार्थी बताना है। तो ब्रेव का समानार्थी शब्द जो होता है वो होता है कॉर्जियस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, रिच का समानार्थी क्या होता है? तो रिच का मतलब होता है अमीर। तो अमीर का समानार्थी क्या होगा? तो अमीर का समानार्थी जो होगा वेल्दी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नहीं, अगला पार्ट आ गया है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। इस पार्ट में आपको एंटोनिम्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हॉट का विलोम क्या है? तो हॉट का विलोम शब्द क्या है? तो हॉट का मतलब होता है गर्म और कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ईजी का विलोम क्या है? तो ईजी का मतलब होता है सरल। ईजी का विलोम शब्द क्या होगा? ईजी का होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हार्ड। हार्ड मतलब कठिन। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ओल्ड का विलोम क्या है? तो ओल्ड का मतलब होता है पुराना और न्यू का मतलब होता है नया। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्ट्रॉन्ग का विलोम क्या है? तो स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर या मजबूत। तो स्ट्रॉन्ग का जो विलोम शब्द होगा वो वीक होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डार्क का विलोम क्या है? तो डार्क का विलोम शब्द होगा क्या होगा? डार्क का मतलब होता है काला। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा ब्राइट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला पार्ट आ गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है उसको ऑनेस्ट कहा जाता है। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जो रात में काम करता है, जो रात में काम करता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल कहा जाता है जो रात में काम करता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, कि जो पढ़ना लिखना नहीं जानता उसको क्या कहा जाता है? इलिटरेट, यानी कि अनपढ़। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
जो दूसरों की मदद करता है उसको क्या कहा जाता है? तो जो दूसरों की मदद करता है उसको हेल्पफुल कहा जाता है, यानी कि दूसरों की मदद करने वाला। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, जो बहुत बोलता हो उसको क्या कहा जाता है? तो जो बहुत बोलता है उसको टॉल्केटिव कहा जाता है, कि बातूनी बोला जाता है उसको हिंदी में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला पोर्शन आ गया है। तो अगला पोर्शन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो खाली स्थान दिया गया है उसकी जगह पर क्या बनना है? सी खाली स्थान गोइंग टू स्कूल। तो इसके साथ साथ में क्या आएगा? तो सी इज गोइंग टू स्कूल। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक वचन करता है और ये एक वचन कर्ता के साथ में इज आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, दे खाली स्थान प्लेइंग क्रिकेट। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, आई खाली स्थान ए स्टूडेंट। तो आई के साथ हमेशा एम आता है। वो एम इसलिए आएगा क्योंकि यह टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ही खाली स्थान आ बुक। तो ही के साथ में क्या आएगा? तो ही के साथ में आता है, ही के साथ में है जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बी खाली स्थान। तो बी के साथ हमेशा आर आता है, बहुवचन करता है, क्योंकि बी आर हैप्पी, यानी कि हम खुश हैं। अब अगला पार्ट आ गया है। अगले पार्ट में हमको एरर डेक्सिनेशन ढूंढना है, यानी कि इसमें कौन सी वाक्य में क्या गलती है ये देखना है। तो 21 में का है ही गो टू स्कूल डेली। तो इसमें क्या गलती है ये ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या गलती है वो ढूंढना है। तो इसमें क्या गलती है ये देखेंगे। तो ही गो टू स्कूल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सी हैव अ पेन। सी हैव अ पेन। तो सी के साथ में एक वचन करता है, तो सी के साथ में क्या आता है? तो सी के साथ में इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सी हैव अ पेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो सी के साथ में है जाता है, क्या आता है जाता है। अगला क्वेश्चन है दे इज प्लेइंग। तो इसमें क्या गलती है? तो इसमें इज गलती है, क्योंकि ये बहुवचन करता है और बहुवचन कर्ता के साथ हमेशा आर आता है। क्या आता है? आर आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वो क्या आता है? यहाँ पे आर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आई आर हैप्पी। तो इसमें आर गलती है, क्योंकि आई की जगह पर आर नहीं एम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, राम एंड श्याम इज फ्रेंड। तो इसमें क्या गलती है? तो राम एंड श्याम मतलब जी दो कर्ता हो गए हैं, बहुवचन हो गए हैं। तो इसकी जगह इज नहीं आना चाहिए, इसकी जगह आर आना चाहिए। तो इसमें क्या गलती है? तो इसमें इज गलती है, इज की जगह आर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, आ पीस ऑफ केक का अर्थ क्या है? तो आ पीस ऑफ केक का अर्थ क्या होता है? तो आ पीस ऑफ केक का मतलब होता है आसान। इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले पोर्शन में अब हम प्रवेश कर चुके हैं, कि जो इम्पोर्टेंट
इडियम्स एंड फ्रेज का मतलब होता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आई का अर्थ क्या होता है? तो ब्रेक द आई का अर्थ क्या होता है? तो ब्रेक द आई का अर्थ होता है, ब्रेक द आई का अर्थ होता है बातचीत शुरू करना। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका मतलब होता है सही कहना। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होगा? तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 30, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? ये पूछा गया है। तो अंडर द वेदर का मतलब होता है कि बीमार, कि आदमी बीमार है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन आ गया है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, कि मतलब सेंटेंस को इम्प्रूव करो, इसमें क्या गलती है उसको सुधारना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, ही डू नॉट लाइक टी। तो इसमें क्या गलती है? तो ही के साथ में डू नॉट नहीं डज नॉट आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 31वें का ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, सी गो टू मार्केट। तो सी गो टू मार्केट, तो इसके साथ में गो टू नहीं आएगा, इसके साथ में गोज टू आएगा, यानी कि एक वचन करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, आई हैज अ कार। तो मेरे पास एक कार है, तो इसमें क्या आएगा? तो आई के साथ में हैव आता है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, दे वाज प्लेइंग। दे वाज प्लेइंग, तो इसके साथ में वाज नहीं आएगा, इसके साथ में वर आएगा, क्योंकि यह बहुवचन करता है, और जब बहुवचन करता होता है तो प्रेजेंट जो वो पास्ट का जो होता है ना, पास्ट का प्रेजेंट वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसमें वर आता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, ही डोंट नो मी। कि मतलब वो मुझे नहीं जानता है, इसमें क्या गलती है? तो इसमें ये गलती है कि डोंट नो नहीं आएगा, डज नॉट नो आएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो अगला पोर्शन आ गया है मिससेलिनस, कि मतलब इसमें क्या गलती है? इसमें मिससेलिनस का मतलब कौन सा इसमें प्रोनाउन है संज्ञा है, ये पूछा गया है। तो जानते हैं कि इसमें कौन सी संज्ञा कौन सा नाउन है। क्वेश्चन नंबर 36, एप्पल इज अ। तो इसमें एप्पल जो है वो क्या है, ये पूछा गया है। तो एप्पल इसमें क्या है? नाउन है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 36 में का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एप्पल क्या है? एक नाउन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, रन इजा। तो रन क्या है इसमें? रन जो है इसमें क्या है? वर्ब है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, ब्यूटीफुल इजा। तो इसमें ब्यूटीफुल क्या है? तो इसमें ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो विशेषता बताता है वाक्य में प्रकट होकर जो विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। हिंदी में इसको विशेषण कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, क्विकली इजा। तो क्विकली इसमें क्या है? क्विकली होता है एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहा जाता है? जो क्रिया की विशेषता बताए उसको एडवर्ब कहा जाता है। तो एडवर्ब का मतलब होता है क्या होता है?
एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया क्रिया विशेषण, यानी कि जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताए उसको क्या कहा जाता है, उसको क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ही इज अ, तो ही क्या है इसमें, ही जो है वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। मोर क्वेश्चन का मतलब होता है और अलग से क्वेश्चन या अन्य क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। अपोसाइट ऑफ लव, अपोसाइट का मतलब होता है विलोम, तो लव का विलोम शब्द क्या होगा, तो लव का विलोम शब्द होता है हेट। हेट का मतलब क्या होता है, घृणा करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। सिनोनिम ऑफ स्मार्ट, तो स्मार्ट का सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, तो स्मार्ट का पर्यायवाची क्या होगा, तो स्मार्ट का पर्यायवाची होगा क्लेवर। क्लेवर का मतलब क्या होता है, चालाक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। फिल इन द ब्लैंक्स, तो ही खाली स्थान एड ईटिंग फूड, तो ही के साथ में क्या आएगा, तो ही इज ईटिंग फूड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। आई खाली स्थान डन माई वर्क, तो आई के साथ में हैव आता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। एरर बताना है कि इसमें एरर क्या है। सी डू नॉट लाइक टी, तो सी डू नॉट लाइक टी का मतलब होता है कि वह चाय पसंद नहीं करती है, तो वह चाय पसंद नहीं करती है। इसमें क्या है, तो इसमें जो मिस्टेक है डू नोट है, क्योंकि डू नोट नहीं, यहाँ पर डज नोट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, यहाँ पर डज नोट आना चाहिए, डज नोट आना चाहिए, क्योंकि एक वचन करता है। क्वेश्चन नंबर 46। ईडियम, ईडियम्स का मतलब होता है मुहावरा। स्प्लिट द वीनस, तो स्प्लिट द वीनस का मतलब क्या होता है, राज खेलना, यानी कि राज खोलना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। वन वर्ड बताना है। लवर ऑफ बुक्स, मतलब जो किताबों को पसंद करने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है, तो जो किताबों को पसंद करने वाला होता है उसको कहा जाता है बिलीओपहेल। क्या कहा जाता है, बिलीओपहेल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। अपोसाइट ऑफ फास्ट, तो फास्ट का विलोम शब्द बताना है, तो फास्ट का विलोम शब्द होता है स्लो, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। सिनोनिम्स ऑफ एंग्री, तो एंग्री का पर्यायवाची क्या होता है, तो एंग्री का मतलब होता है नाराज, तो नाराज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, क्यूरियस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। दे खाली स्थान गोन होम, तो दे के साथ में क्या आएगा, दे हैव गॉन होम, यानी कि वे घर जा चुके हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। एरर, ही हैव डन इट, तो ही हैव डन इट, तो ही की इसमें एरर जो है वो क्या है, हैव एरर है, हैव की ही के साथ में है जाएगा क्योंकि एक वचन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। ईडियम्स बताना है। ऑन कोल्ड नाइन, तो ऑन कोल्ड नाइन का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग बताएंगे। ऑन कोल्ड नाइन का मतलब होता है खुश, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। वन वर्ड बताना है। वन हु कैन नॉट सी, कि जो कभी देख नहीं सकता है उसको क्या कहा जाता है, तो जो कभी देख नहीं सकता है उसको ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब होता है क्या, अंधा।
कि जो कभी देख नहीं सकता है उसको क्या कहा जाता है, उसको अंधा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, अपोसाइट ऑफ अर्ली। तो अर्ली का विलोम शब्द बताना है। तो अर्ली का मतलब होता है जल्दी और लेट का मतलब होता है देर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, सिनोनिम ऑफ बिगेन। तो बिगेन का मतलब होता है शुरू करना और स्टार्ट का मतलब भी होता है शुरू करना, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, फिल इन द ब्लैंक्स, सी खाली स्थान आ सॉन्ग। तो सी सिंग आ सॉन्ग, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, एरर बताना है कि इसमें एरर क्या है। दे वाज हैप्पी। तो दे वाज हैप्पी, तो दे के साथ में बर आता है, तो इसमें बाज है जो मिस्टेक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इडियम बताना है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होगा। तो बर्न द मिडनाइट का मतलब होता है देर रात तक पढ़ना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, वन वर्ड बताना है, वन हु राइट्स पोयम। जो कविताएं लिखता है उसको क्या कहा जाता है। तो जो कविताएं लिखता है उसको पोएट कहा जाता है, पोएट का मतलब कवि, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 और आज का आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें पूछा गया है अपोसाइट ऑफ रिच, मतलब कि जो रिच का मतलब होता है अमीर, अमीर का विलोम शब्द बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, इसका मतलब होगा पुअर। आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।